अभी ये जो सेंडाना प्रोजेक्ट है ये 25th प्रोजेक्ट है एसएस ग्रुप का। इस पे एंट्री होते हुए फिर बेसमेंट में डायरेक्ट जो व्हीकल मूवमेंट है वो बेसमेंट में डायरेक्ट हो जाएगा एंड पेरीफेरी पर कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं है। 83 सेक्टर का हाई राइज में सिर्फ यही हाई राइज आ सकता है, इसके बाद कोई हाई राइज नहीं आ सकता। वो क्यों? एंड इस प्राइस में ये साइज, ये लोकेशन, ये फैसिलिटीज कहीं पे भी नहीं है। अगर बात की जाए तो लोग 2 बेडरूम निकालते हैं। 2 बेडरूम का साइज जो अगर शोभा का मैं बताऊँ 2 बेडरूम 1381 स्क्वायर फीट का था। सो वो 2 बेडरूम बिकॉज आई हैव वर्कड विद शोभा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं एसएस ग्रुप के सेंडाना प्रोजेक्ट जिसकी लोकेशन सेक्टर 83 में आता है। सो ये न्यू गुड़गांव में है, न्यू गुड़गांव से भी कनेक्टेड है एंड द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड है। सो पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है जो कि G21 से भी एंट्री है इसकी एंड एक एंट्री द्वारका एक्सप्रेसवे से है और तीसरी एंट्री NH8 से है। सो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये पूरा मॉडल इन्होंने कल ही रिवील किया है एंड अभी ये जो सेंडाना प्रोजेक्ट है ये 25th प्रोजेक्ट है एसएस ग्रुप का। सो एसएस ग्रुप का इससे पहले 24 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, लेकिन 24th जो है वो एसएस लंदन है विच इज़ नॉट डिलीवर्ड प्रोजेक्ट। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, विद इन ईयर वो भी डिलीवर हो जाएगा। सो ये माइवन कंस्ट्रक्शन पे है एंड ये लॉन्च हो चुका है। एक मैं इसका पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, मेरा फर्स्ट वीडियो एसएस ग्रुप का ही था। सो वो उसका लिंक भी आप देख सकते हैं एंड अब हम इस मॉडल की बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, बिकॉज इसमें आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या क्या कौन से टावर कहाँ पे प्लेसिंग है, कहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है, कहाँ पे फैसिलिटीज़ है। सो वो सारी चीज़ें हमको मिल जाएगी क्लैरिटी। सो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, दिस इज़ NH8 एंड ये जो आपको 24 मीटर वाइड रोड दिख रही है इसी के पैरेलल में द्वारका एक्सप्रेस वे है। सो जो मेन एंट्रेंस और एग्जिट, ये आपको जो गेट दिख रहा है दिस इज़ मेन एंट्रेंस एंड इस पे एंट्री होते हुए फिर बेसमेंट में डायरेक्ट जो व्हीकल मूवमेंट है वो बेसमेंट में डायरेक्ट हो जाएगा एंड पेरीफेरी पर कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं है। सो पेरीफेरी पर आपको बाइसिकल करना है, आपको साइकिलिंग करनी है, या आपके बच्चे को जॉगिंग या फिर वॉक करना है, या बड़े जो भी आपके सीनियर हैं उनको वॉक करना है, तो वो पेरीफेरी पे आप कर सकते हैं। एंड एंट्री जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री बेसमेंट में है, तो 2 लेवल है इसमें कवर्ड पार्किंग जो कि बेसमेंट में है। फिर इसमें जो टावर्स की प्लेसिंग है, टोटल 10 टावर्स हैं 12.5 एकड़ में, 12.61 एकड़ का प्रोजेक्ट है। वैसे तो इस एरिया में 83 में जो एसएस ग्रुप की लैंड बैंक है वो करीबन 70 एकड़ का लैंड बैंक है, लेकिन 83 सेक्टर का हाई राइज में सिर्फ यही हाई राइज आ सकता है, इसके बाद कोई हाई राइज नहीं आ सकता। वो क्यों? क्योंकि एक एरिया का कुछ पोर्शन होता है कि आप इतने एरिया में ही आप हाई राइज ला सकते हैं विच इज़ कंज्यूम्ड। सो 10 टावर्स हैं 12.5 एकड़ में एंड इसमें से जो टावर्स की प्लेसिंग है, जैसे अब यहाँ के टावर्स की क्या लेंगे तो इसमें कई टावर्स जो हैं वो पहले बिक चुके हैं। कई टावर्स इन द सेंस कि 4 टावर्स इसमें सोल्ड आउट ऑलरेडी है। सो अभी इन्होंने 3 टावर्स ओपन किए हैं जिसमें टावर 5 एंड टावर 8 और 9। सो आप इधर एक मिनट आइए, मैं आपको इधर से बताती हूँ। सो टावर 8 जो है वो दैट इज़ टावर 8 नेक्स्ट टू टावर 9। सो जो क्लब हाउस आपको दिख रहा है वहाँ पर, क्लब हाउस के पास वाला नहीं, उससे पास वाला। सो इसमें टावर 8 जो है टावर 5 जो है वो 1850 स्क्वायर फीट का है एंड जो छोटा वाला है जिसका सैम्पल फ्लैट रेडी है वो 1450 स्क्वायर फीट का है। छोटा वाला इन द सेंस कि 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट है एंड 1850 में 3 बेडरूम एंड 3 टॉयलेट्स है।
सो सैम्पल फ्लैट हम अभी आपको शो करेंगे, लेकिन पहले इस यहाँ पर फैसिलिटीज़ मैं आपको थोड़ी सी और बता देती हूँ। सो फुल बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ओपन जिम्नाजियम, किड्स प्ले एरिया एंड बैडमिंटन कोर्ट हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, ये ओपन एरिया में है एंड 2 स्विमिंग पूल है ओपन एरिया में। और हर टार के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 50 to 60 फीट का डिस्टेंस एंड 50-60 फीट के डिस्टेंस में ग्रीनरी भी है एंड थोड़ा किड्स प्ले एरिया भी दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम क्लब हाउस की बात कर लेते हैं। क्लब हाउस जो है वो 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जिसमें 40,000 स्क्वायर फीट में आपको इनसाइड जिम, स्पा, सैलून एंड लाइब्रेरी को वर्किंग स्पेस, मिनी थिएटर, ऑल वेदर टेम्परेचर कंट्रोल, स्विमिंग पूल विच इज़ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब इसके साथ साथ अगर कमर्शियल की बात करें जो कि सोसाइटी का कमर्शियल होगा, सोसाइटी का कमर्शियल यहाँ पर मेन है, यहाँ है, लेकिन इसकी एंट्री एग्ज़िट सेपरेट है। इसकी एंट्री एग्ज़िट आपका कंबाइंड नहीं किया हुआ है एंड EWS की भी एंट्री एग्ज़िट सेपरेट है। इसमें एक जो दिया हुआ है वो स्कूल का भी लैंड दिया है, जिसमें G+1 की स्कूल है। अब क्या है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि स्कूल और EWS तो पहले भी था, लेकिन अब स्कूल का आपको बनाना पड़ेगा, तो वो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, वो हर प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा, प्राइमरी या नर्सरी स्कूल का। ये हमने प्रोजेक्ट की बात कर ली है। अब हम आते हैं सैम्पल फ्लैट के तरफ हम लोग चलते हैं। सैम्पल फ्लैट जो है अभी वो 1450 स्क्वायर फीट का है, जो 3+2 टॉयलेट वाला है। लेट्स गो। अब हम आ गए हैं सैम्पल फ्लैट जो कि 3 बेडरूम + 2 टॉयलेट एंड साइज इज 1450 स्क्वायर फीट। 1450 स्क्वायर फीट नॉर्मली 3 बेडरूम लोग नहीं बना पाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने बहुत छोटा छोटा कर दिया है। आप अगर साइज़ देखेंगे तो डिसेंट साइज़ है एंड इस प्राइस में ये साइज़, ये लोकेशन, ये फैसिलिटीज़ कहीं पे भी नहीं है। एंड एसएस का ये प्रोजेक्ट मेरे को बहुत ही अपीलिंग लगता है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ आप इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या फिर एंड यूज़ के पर्पज़ से कह लीजिए, अगर आपका बजट अप्रॉक्स 1.5 CR तक का है, आप 1.5 CR और 1.3540 तक भी आपका अगर बजट है तो आप इसको खींच सकते हैं इन द सेंस आप इसको ले सकते हैं। अब एंट्रेंस पे खड़े हैं हम लोग, फायर एंट्री पे खड़े हैं। दिस इज़ 8 फीट का मेन गेट एंड अब एंटर कर देते हैं, आइए। जब हम एंट्री करते हैं, दिस इज़ ड्राइंग एरिया एंड दिस इज़ डाइनिंग एरिया। जो आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रही है, फर्नीचर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप फर्नीचर कर सकते हैं। हमेशा हर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं हाइट ज़रूर मेंशन करती हूँ, फ्लोर टू रूफ का जो हाइट है वो ज़रूर मेंशन करती हूँ। वो आपको जब साइट विजिट आप करोगे मैं आपको रीज़न बताऊँगी, या आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको रीज़न बताऊँगी हाइट क्यों ज़रूरी है अच्छी देना। फ्लोर टू रूफ का हाइट यहाँ पर जो है वो 10.5 फीट का है। ये अभी आपको ऊपर फॉल सीलिंग दिख रही है, फॉल सीलिंग के ऊपर भी थोड़ा सा हाइट है। अगर आप फॉल सीलिंग भी देखोगे, फॉल सीलिंग के बाद भी ये 10 फीट की हाइट मिल रही है यहाँ पर। फॉल सीलिंग लेकिन आपको करवाना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस एरिया। आ जाते हैं अब किचन की तरफ, बिकॉज किचन जो है वो मेन लेडी का होता है कि अच्छा किचन होना चाहिए। किचन में ये स्लैब आपको हो गई, ये जो आपको काम किया हुआ दिख रहा है, ये आपको काम किया हुआ नहीं मिलेगा किचन में, आप अपने अकॉर्डिंग किचन बनवा सकते हैं। एंड दिस इज़ यूटिलिटी बैल्कनी। दिस इज़ यूटिलिटी बैल्कनी। यूटिलिटी बैल्कनी में टैब एंड ड्रेनेज दिया हुआ है। यहाँ पे जो टैब की फिटिंग दी है ये आप वॉशिंग मशीन का भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर ड्राई एरिया और वेट एरिया अलग रखना है, वेट एरिया कैन बी यूटिलिटी बैल्कनी, जिसमें आप यूटेंसिल्स एंड वॉशिंग मशीन का कर सकते हैं, और बाकी ड्राई एरिया आप किचन रख सकते हैं। एसी चल रहा है ना तो बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ड्राइंग डाइनिंग एरिया से
ये बालकनी कनेक्ट हो रही है। अभी ये जो बालकनी कनेक्ट हो रही है इसकी अगर विड्थ आप देखेंगे दैट इज़ 5.5 विड्थ, एंड यही बालकनी कनेक्ट कर रही है फर्स्ट रूम से, जिसको हम किड्स रूम भी कह सकते हैं या फिर गेस्ट रूम कह सकते हैं। आ जाते हैं हम फर्स्ट रूम में। फर्स्ट रूम जो है यहाँ पर, दिस इज़ द फर्स्ट रूम। इसमें एसीज़ आपको मिलेंगी, स्प्लिट एसीज़ लगे हुए मिलेंगे, 5 एसीज़ मिलेंगे, चाहे आप 1450 वाला लें चाहे आप 1850 स्क्वायर फीट वाला लें। ये आप किड्स रूम कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर गेस्ट रूम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ये एक एरिया यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, वैसे तो इन लोगों ने यहाँ पर फर्नीचर ये एक रखा हुआ है, कबर्ड स्पेस कबर्ड एक रखा हुआ है। इसको आप और नैरो करेंगे तो थोड़ा सा वाइड एंट्री मिल जाएगी। दिस इज़ कॉमन टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही आपको मिलेगा, सारी फिटिंग्स वगैरह, एंड मिरर आप देखेंगे इतना अच्छा मिरर लगाया हुआ है। ऐसा आपको सेम मिलेगा। अब आ जाते हैं हम मास्टर बेडरूम। दिस इज़ मास्टर बेडरूम, जिसमें ये अटैच टॉयलेट आ जाता है। अगेन टॉयलेट आपको सेम मिलेगा, सारी फिटिंग्स मिलेगी, लेकिन वैनिटी नहीं मिलेगी बनी हुई, आप बनवा सकते हैं वैनिटी का स्पेस आपको मिल रहा है। एंड ये कबर्ड स्पेस आपको मिलेगा। कबर्ड का जो स्पेस है यानी प्रोविज़न आपको मिलेगा। आपको बेसिकली 3 से 4 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आप यहाँ पर कबर्ड का या वुडन वर्क का करवा सकते हो। बाकी इंटीरियर तो इट्स लाइक अ कुआं, जितना पैसा फेंको उतना। मास्टर बेडरूम के साथ भी बालकनी दी है। आप ये देख रहे हैं कि आपको 3 रूम एंड 2 बालकनीज एंड प्लस 2 टॉयलेट 1450 स्क्वायर फीट में आपको मिल रहा है, विच इज़ अगर बात की जाए तो लोग 2 बेडरूम निकालते हैं। 2 बेडरूम का साइज़ जो अगर शोभा का मैं बताऊँ, 2 बेडरूम 1381 स्क्वायर फीट का था। वो 2 बेडरूम, बिकॉज आई हैव वर्कड विद शोभा, वहाँ पर 2 बेडरूम 1381 स्क्वायर फीट में था, लेकिन रूम साइजेस सेम थे। तो एक थर्ड रूम जो है, ये थर्ड रूम आ गया, एंड इसका साइज़ भी आप इनफ देख सकते हैं। इसमें जो कवर्ड स्पेस दिया हुआ है वो इधर के साइड में दिया हुआ है, एंड इधर के साइड में आप देख रहे हैं स्टडी टेबल भी मेंशन की हुई है। स्टडी टेबल भी आ गई, बेड भी आ गया, कबर्ड भी आ गया, लेकिन फिर भी जो स्पेस है वो अच्छा निकल के आ रहा है। अगर आप 1850 स्क्वायर फीट वाला कंसिडर करते हैं तो उसमें एक टॉयलेट एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी ये कॉमन टॉयलेट तो सेम रहेगा और 2 अटैच टॉयलेट हो जाएंगे। जो कॉमन टॉयलेट होगा वो गेस्ट रूम से एक्सेस कर सकते हैं। ड्राइंग रूम यानी गेस्ट जो भी आ रहे हैं ड्राइंग रूम में बैठ रहे हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। बाकी दोनों रूम्स में टॉयलेट जो है अटैच हो जाएगा। और टॉयलेट के साथ साथ जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया है उसकी प्लेसिंग अलग है, और थोड़े थोड़े स्क्वायर फीट जो हैं वो बढ़ा दिया गया है साइज़। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। सैम्पल फ्लैट 1450 स्क्वायर फीट का ये सैम्पल फ्लैट आपको लगा कि और अच्छा कर सकते थे या बहुत अच्छा निकाला है। कल ही इन्होंने लॉन्च इन द सेंस कल वेंडर मीट थी। करीबन वेंडर मीट वाले दिन ही इनकी करीबन 50+ बुकिंग्स हो चुकी हैं। सिर्फ 3 टावर्स हैं, 3 टावर्स में से 1850 का सिर्फ 1 टावर है, एंड उसमें भी कुछ ही इन्वेंट्री ही बची हुई है। पेमेंट प्लान की बात की जाए, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। अगर पेमेंट प्लान की बात की जाए, पेमेंट प्लान जो है वो इनका पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान है। पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान इन द सेंस 10% बुकिंग अमाउंट है, एंड देन विद इन 45 डेज अगेन 10% है। देन ग्राउंड फ्लोर का काम स्टार्ट होगा तब 10% होगा। बेसिकली आपने करीबन 1 साल के अंदर 30% देना है और 20% विद इन 45 डेज में देना है। उसके बाद 2 से 2.5 साल के बाद आपने 30% देना है, एंड देन पोजीशन पे 30% है, 40% है।
पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा पेमेंट प्लान है। इस पेमेंट प्लान में अगर आपको लोन करवाना है तो भी दैट इज़ पॉसिबल। एंड प्राइस जो है वो 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट प्राइस है। जो इनॉग्रल डिस्काउंट चल रहा था वो अभी इनॉग्रल डिस्काउंट नहीं चल रहा है, डिसकंटिन्यू कर दिया है, बिकॉज इनके ऑलरेडी बुकिंग्स जो एक्सपेक्टेड थी उससे ज़्यादा बुकिंग्स हो चुकी है। एंड वी कैन डिस्कस, अगर आप फिर भी अड़े रहते हैं कि हाँ मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो वी कैन रिक्वेस्ट देम, और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, क्या करते हैं। एंड आपकी जेन्युइनिटी पे भी आई मीन कंसिडर करेंगे कि आप जेन्युइन क्लाइंट हैं कि नहीं है। या फिर कई लोग क्या होता है ना, सिर्फ डिस्काउंट मांगते हैं, डिस्काउंट मांग के एंड फिर वो कई लोगों से डिस्काउंट मांगते हैं। बट करना ये चाहिए कि आप पहले विजिट करें, आपको प्रॉपर्टी समझ में आए, और फिर आप ये सारी जो प्राइसिंग की बात है वो आप देखें। बिकॉज जब तक आपको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी, डिस्काउंट लेके करेंगे क्या। सो बेसिकली ये हो गया कि कपड़ा आप लेने गए हैं, शर्ट आप लेने गए हैं, और आप फ़ोन पे कह रहे हैं डिस्काउंट क्या चल रहा है, चाहे आपको डिज़ाइन पसंद आए चाहे ना आए, चाहे आपके ऊपर अच्छा लगे चाहे ना लगे, डिस्काउंट होगा तभी लेंगे। पर ऐसा नहीं होता। आपको अगर शर्ट आप पहन के देख रहे हैं अच्छी लग रही है तब भी, और डिस्काउंट अगर नहीं भी होगा तब भी वो आप कंसिडर करोगे, लोगे। सो सेम हो सकता है कई लोगों को मेरी बात रूड लग रही हो, लेकिन दिस इज़ फैक्ट। सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा दिस इज़ माई नंबर एंड #SS सेंडाना। सो ये आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम लोग फिर अरेंज कर सकते हैं विज़िट आपकी, एंड देन वी कैन डिस्कस पेमेंट प्लान एंड बैंक लोन, और जो भी आपकी क्वारीज होगी वो मैं आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे उस क्वारी के थ्रू। सो देन अब आगे फिर वीडियो में मिलते हैं, किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।